करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें करंट समझ में आया। करंट किससे बना? चार्ज से आया। चार्ज किससे? जो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को गेन लूज कर रहे हैं, उससे हमने चार्ज का टर्म पढ़ा। और उसके बाद वही चार्ज जब फ्लो कर रहे हैं तो हमने करंट का टर्म पढ़ा। ठीक। और क्या चीज़ देखी थी कि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस की साइड होती है, जो डायरेक्शन पॉजिटिव की होगी वही होगी। ठीक। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस हमसे डिस्कस करा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कि वर्क डन कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में या फिर वो पूरे सर्किट में घुमाने में। अब मैंने एक टर्म यूज करा यहाँ पर सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिक तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज से रिलेटेड हो। तो सर्किट का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक क्लोज राउंड। ठीक है। कोई भी चीज ऐसे क्लोज राउंड। ठीक। तो ये सर्किट हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसी क्या खास बात है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड पाथ जिसमें मेरा एक पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। एक मेरे पास लोड होगा, स्विच की होगी, फ्यूज होगा। ये कुछ टर्म है जिनके हम पॉइंट्स लिखेंगे साथ में। पर सबसे पहले मेन चीज़ डिस्कस करनी है कि सर्किट में बना दूंगा आपके सामने तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम जो उसके एक एक पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक। तो हमारे पास जैसे सेल है, तो सेल का समझ में क्या आता है कि सेल किसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो। ठीक। ये समझ में आता है जो हमने डेली लाइफ में यूज़ करे हैं सेल। ड्राई सेल यूज़ करे हैं, बटन सेल यूज़ करे हैं, है ना। ड्राई सेल कैसे? जैसे रिमोट्स में हम यूज़ करते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बटन सेल्स कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, जो कि बच्चों के टॉयज में यूज़ होते हैं। तो इन सेल में क्या है? एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसी तरीके के कुछ सेल जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। अब एक सेल में तुमने देखा होगा, अगर नोटिस किया हो, तो एक प्लस का पार्ट होता है, एक माइनस का पार्ट होता है। तो सेम यहाँ पर मेरे पास सेल में एक प्लस का पार्ट होता है, एक माइनस का पार्ट होता है। अब देखो दिमाग में कैसे रखना है कि सेल का सिंबल ये है। ठीक है। और जो बड़ी वाली लाइन है वो प्लस का चार्ज है और जो छोटी वाली है वो नेगेटिव। प्लस मतलब क्या होता है? ज़्यादा। अगर तुम्हारे पास प्लस आ गया पैसा तो तुम ज़्यादा हो गया, और नेगेटिव तुमने कम दे रखा है। तो दिमाग में क्या रखना है कि ये सेल का सिंबल होता है। अगर किसी भी सर्किट में डायग्राम देखेंगे तो ये दिमाग में आएगा कि हाँ ये सेल है। ठीक। तो ये सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है ना। अब मान लो ये 2 वोल्ट का सेल है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक। अच्छा, अब ये बैटरी क्या होगी भाई? बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू या दो से ज़्यादा सेल हम कॉम्बिनेशन कर दे, है ना। तो मैंने क्या बताया? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन सीरीज। ठीक। अब इन सीरीज क्यों लिखा? ठीक। देखो मैथ्स में अगर हम जाएं तो सीरीज का मतलब क्या होता है? ठीक। जैसे मैंने बोला सीरीज, सीरीज मतलब कोई चीज़ जो डायरेक्ट चल रही है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सीरीज हो गई, है ना। इनके बीच में 2 का गैप है। तो वहीं से सीरीज का मतलब समझो कि जो कंटिन्यूस फ्लो में है, कंटिन्यूस पाथ पे जा रहा है। ठीक। तो देखो यहाँ पर मेरे सेल हैं जो कंटिन्यूस पाथ पर है। देखो ऐसे गया करंट उससे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लगातार कंटिन्यूस है, सीरीज में है। ठीक। ये सेल नंबर 1 हो गया, C1, ये C2, ये C3 कैसे है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो ठीक। तो ये अब बैटरी क्या? बैटरी सिंपल समझो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन मेरा क्या है? बैटरी। ठीक। सिंपल। अब मान लो मेरे पे 2 वोल्ट का सेल है और मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमने देखा है कि रिमोट में अगर हम 2 सेल लगा दें तो उसकी पावर बढ़ जाती है, या हम किसी टॉयज़ में ज़्यादा सेल यूज़ करें तो समझ में आता है हमारे पास बात। ठीक। इसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? एक तरह से लोड का काम करता है। ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोड बोल सकते हैं। अब लोड क्यों बोला? लोड मतलब क्या होता है? भार। ठीक। तो मतलब ये क्या करेगा? जो मेरा बैटरी का कंपोनेंट है या सेल है उसके ऊपर कुछ लोड डाल रहा है, क्योंकि देखो जब भाई यहाँ से हमारा करंट निकलेगा तो किसी में जाना चाहिए, तो वो जाएगा किसमें? मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्या बल्ब ग्लो करेगा। बात समझ में आती है कि ये बल्ब कैसे काम कर रहा है? एक लोड की तरह काम कर रहा है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है जिसके अंदर करंट जो है पास करेगा। ठीक। उसके बाद है रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस माने अगर हम हिंदी में जाएं तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक। कि मतलब कोई चीज़ अगर फ्लो कर रही है तो आप उस पर कुछ रेजिस्ट करो, रोको कि आगे ना बढ़े। तो
यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बने और करंट फ्लो करे। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या यूज़ क्या है, आप देखो इस बात को समझो कि करंट हमें पता है इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ठीक। अब हमें मान लो छोटा बल्ब है और उसमें हमें करंट कम देना है, या फिर हमें करंट की कम रिक्वायरमेंट है और हमारे पास सेल बैटरी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि इतना वो करंट है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये रेजिस्टेंस का, कि ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट से, ठीक। ये पोटेंशियल को बढ़ा के करंट कम कर देता है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I वाला कंसेप्ट, ठीक। लेकिन अभी इतना समझो कि मान लो जैसे ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, ये वायर है, करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया है, ऐसे मतलब कि जैसे रोड होती है, रोड पे हमें सीधे चलना होता है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, तो वही सेम चीज़ जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसको दिखाने का सिग्निफिकेंस ये था कि करंट की हम क्या कर देंगे, वैल्यू या करंट की स्पीड जो है डिक्रीज कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट वर्ड यहाँ पर हम यूज करते हैं, रेजिस्ट, ठीक है। तो वही मेरा रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, अब इसमें हो सकता है ये गुड कंडक्टर ना हो, कम कंडक्ट करता हो, तो फिर कम इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कम करंट पास करेगा और पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आती है बात। उसके बाद हमारे पास है रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो ये रेजिस्टेंस समझ में आया। वेरिएबल क्या, वेरिएबल मान लो कोई चीज़ चेंज होती है। आज के बाद वेरिएबल वर्ड कहीं भी आएगा तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम रहती है। मैथ्स में भी पढ़ा होगा सेम चीज़। यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब प्रोवाइड्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये हमें रेजिस्टेंस वेरिएबल देता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होगी, या तो मैं इसे काट दूं या कम कर दूं या किसी तरीके से रिमूव कर दूं। तो इसीलिए हम कुछ इस तरीके का डायग्राम यूज करते हैं। आप देखो जब सर्किट डायग्राम समझेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा रियोस्टेट कैसे होता है। अभी ऐसा समझो कि मान लो मैंने ये इसको हटा देता हूँ, मैं ये दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा भी है, ठीक है, मैं समझाने के लिए हटा दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेजिस्टेंस है और साथ में कैरो का मार्क है, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको वेरी कर सकता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस मुझे लेना है, इसकी लेंथ वेरी कर सकता हूँ, ठीक। तो इसे मैं हटा देता हूँ। समझाने के लिए समझो कि मैंने यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है, ठीक। स्विच का भी आगे कंसेप्ट आएगा, अभी ऐसे समझिए एक स्विच है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा और हम अच्छे से देखते हैं। ये मेरा स्विच हो गया, स्विच क्लोज, ठीक। अब देखो सर्किट का मतलब समझो। अभी सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस का समझा रहा हूँ, अभी एक और डायग्राम बनाऊंगा उसमें अच्छे समझा दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर ये सेल का क्या है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो 2 वोल्ट। यहाँ से करंट निकलेगा I, ठीक, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर इससे पास हो गया, इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या कर देगा, करंट को कम कर देगा और पोटेंशियल बढ़ा देगा। और जब इससे पास होगा तो कुछ करंट कम होगा और देन बाद में हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रो करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर करंट आएगा तो ये ग्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको, ये क्या है, मेरा हैंडल है, कंट्रोल करना है मेरे को रेजिस्टेंस को। अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो देखो ये जो डिस्टेंस था ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। आया बात समझ में, वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि मैं ये जो एरो है इसको मैं चेंज करके या ऐसे भी कर सकता हूँ। तो सर्किट के अंदर तो भाई यही पार्ट रहा ना, ये तो बाहर एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ करंट जाके करेगा भी क्या, तो सीधी बात है वो करंट फ्लो करके ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब सुनना है वेरिएबल, कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब देखो दोबारा समझो, पूरा डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये एरो है, ठीक। तो अभी सिर्फ इतना पार्ट इसका यूज में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल करके यहाँ पुट कर दूँ तो इसके साथ साथ ये करंट का पार्ट भी आ जाएगा और रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा, या फिर इसका पार्ट कम कर दूँ, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज आता है जहाँ पर हमारे पास कुछ और टर्म्स है जो हम सर्किट में यूज करते हैं, ठीक। अब ये सर्किट का पहले टर्म समझ लो, उसके बाद देखते हैं कि सर्किट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक। एमीटर में क्या, मैंने पहले भी डिस्कस करा था जब हम करंट डिस्कस कर रहे थे कि करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर यूज करते हैं, तो मेजर करंट थ्रू सर्किट, ठीक। इसके अंदर क्या आएगी, रीडिंग आएगी, जो वैल्यू इसके अंदर करंट पास होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इतना करंट फ्लो कर रहा है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
उसके बाद स्विच और प्लग की। अब देखो स्विच का यूज़ क्या, जो हमारे पास स्विचेस होते हैं जिसमें हम करंट पास हो रहा है तो उसका हम ओपन और क्लोज दो स्विच होते हैं। क्लोज मतलब कि ये बंद है तो यहाँ पर करंट क्या पास हो सकता है, यहाँ पर क्या है कुछ हमने गैप नहीं छोड़ा। लेकिन ओपन में क्या है कुछ नहीं है, गैप है, तो जो करंट है वो यहीं तक पहुँच जाएगा और आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ओपन के टाइम क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्लोज के टाइम करेगा। आप देखो स्विच के भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक ये हो सकता है ये ओपन होगा, देखो ये वायर्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक। अगर क्लोज होगा तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ठीक, ये जुड़ गया, ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है तो ये क्लोज आ गया सर्किट, ठीक। तो ये दो डायग्राम हो गए। उसके बाद फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, लेटर पार्ट चैप्टर के हम देखेंगे जब खत्म होने वाला होगा तो इसका यूज क्या है। अभी इतना समझो कि हम फ्यूज का यूज इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको कभी भी हम, जो ये जॉइंट है, कई बार स्विचेस जो होते हैं वो बर्न कर जाते हैं तो फ्यूज काम आता है करंट की सप्लाई को रोकने के लिए, सेफ्टी डिवाइस यूज होता है। अगर कोई हमारा किसी इक्विपमेंट में फायर आग लग गई है तो उसका हम यूज करते हैं रोकने के लिए। अभी सेफ्टी डिवाइस का यूज समझो। वायर जॉइंट, अब कोई वायर जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको ज्वाइनिंग हम ऐसे दिखाएंगे या सिंपल ऐसे पास करके दिखा सकते हैं, और अगर वायर्स बिना ज्वाइन करे पास कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर वायर ऐसे है और इसके ऊपर से पास हो रहा है लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं है, ज्वाइंट नहीं कर रहे वायर, ठीक। तो यही टर्म कुछ यूज करेंगे हम इसमें। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, जो टर्म्स थे वो समझ में आ गए, क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा तो इस डायग्राम में ये मेरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। डायग्राम की डेफिनेशन क्या बोली थी, एक कंटिन्यूअस या क्लोज पाथ है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। डेफिनेशन में कुछ ऐसे कहती है, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मतलब क्लोज पाथ होने का मीन्स जरूरी है, ठीक। तो ये मेरा क्लोज पाथ है, फ्लो कर रहा है हमारे पास करंट, ठीक। तो अब इसको पहले पढ़ते हैं। हमारा सेल है, सेल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक। तो पहली बात बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम यूज कर थोड़ा दिमाग चलाएं, ठीक, तो 9th क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट h2 हाइट पर है और कोई ऑब्जेक्ट h1 हाइट पर है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि mgh2 है, ये mgh1 है और हमें पता है h2 ग्रेटर देन है h1 से, ठीक। इसका मतलब अगर कभी एनर्जी ट्रांसफर होगा तो वो h2 वाले से h1 पे आ जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल में जाता है, जैसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है। वही सेम कंसेप्ट कुछ सेल में भी है। इसको कैसे समझोगे कि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, क्योंकि मेरे पूरे सर्किट में हर जगह सेम पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, हर जगह जगह अलग है, ठीक। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के होने की वजह से यहाँ पर जो है करंट फ्लो करेगा। अब करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हमने ये डिस्कस करा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा और उसको वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर घूम के आएगा। लेकिन जब दोबारा इसमें आएगा, आप देखो सेल में क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, और वो एनर्जी कैसी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें जो चार्ज है, करंट फ्लो कर रहा है। वही सेम चीज़ है कि हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाले की तरफ जाना होता है, इसीलिए करंट फ्लो होता है। ये सेल के अंदर हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि ऐसे दो कंपोनेंट होंगे जिसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल होगा। अब इसमें तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी समझना है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, अब यहाँ पर हाइट यूज कर रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो लूज गेन कर रहा होगा तो उतना ही उसके पास करंट होगा और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक। तो अब तुम्हें अगर सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आता है कि मान लो ये 6 वोल्ट का सेल है, तो मतलब ये कुछ करंट अपना इसमें आउट करेगा, करंट यहाँ पे आउट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट इस बल्ब से फ्लो करेगा, ठीक, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज होना जरूरी है। अगर ये स्विच ओपन होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसने 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया है। अगर हम वोल्ट मीटर में रीडिंग लें
तो ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो वोल्ट है वो 6 वोल्ट आएगा। ठीक, ये वोल्ट मीटर का डायग्राम समझ में आता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का हमने सिंबल V यूज करा था और हमारे पास ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, तो वोल्ट मीटर में क्या ये 6 वोल्ट रीडिंग आ रही होगी, तो इसका मीन्स क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए करंट आएगा, है ना। अब करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो है इसके पास भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और एक करंट तब तक कंटिन्यूसली फ्लो करेगा जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब मैंने जब स्विच ओपन कर दिया तो यहाँ पर तो ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो नहीं करना, बल्ब जो है ग्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक, अब जब स्विच क्लोज होगा करंट पास करेगा, इससे पूरा क्लोज सर्किट करंट निकल के इसमें से पास होकर दोबारा सेल के अंदर जाएगा, तो मेरा बल्ब ग्लो करता रहेगा जब तक कि सेल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। अब यहाँ सेल पर हम पावर सप्लाई भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे होम्स में पावर सप्लाई आती है। ठीक, एमीटर का समझ में आता है कितना करंट की जो है वैल्यू पास कर रही होगी। ठीक, स्विच का ये क्या है हमारे पास स्विच, अब ये कुछ सिंपल था क्योंकि सेल बल्ब एमीटर स्विच ही है। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज नहीं करा हमने, क्योंकि रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ओम्स लॉ। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन था, जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम, जिनके नाम पे ही है, इन्होंने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा किस तरीके से, उन्होंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, जरा मैं डायग्राम इसको क्लियर करके दोबारा इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा। ठीक, तो हमने पहले सबसे पहला काम, हमने एक बैटरी ली। ठीक, प्लस माइनस, ठीक, इसमें प्लस माइनस होगा पर हम सीधा ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हमारे पास बैटरी होगी। अब हमने यहाँ पर लगा दिया एक बल्ब। ठीक, तो बल्ब का सिंबल एक ऐसा भी था, स्विच। ठीक, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, और ये मेरे को वेरिएबल रेजिस्टेंस करना है तो मैं ऐसे लगा दूँगा। ठीक, कोई कॉम्पोनेंट रह गया, स्विच मान लो, अभी स्विच को ओपन रखो। ठीक, यहाँ पर मान लो कुछ वोल्ट है, वोल्ट पे। ठीक, हमें नहीं पता क्या वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। ठीक, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि हम इस एरो को चेंज कर सकते हैं, तो कितना कंपोनेंट सर्किट में होगा वो वेरी करेगा। देखो अभी मान लो यहाँ पर मैंने सर्किट क्लोज करा, इससे करंट निकला। ठीक, वोल्ट है, आई निकलेगा, आई निकला, इसमें फ्लो करा, बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि स्विच क्लोज्ड है, आई निकला। ठीक है, अब देखो करंट जब पास होगा, समझो कि करंट जब पास होगा तो इसमें से इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, और फिर जो है सर्किट में पास होके और हमारे सेल में चला जाएगा। ठीक, पूरा क्लोज पाथ हो गया, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इस एरो को चेंज करके यहाँ पे रख दूँ, ठीक, यहाँ पे, तो अब करंट को क्या, करंट कूद के तो यहाँ नहीं आ जाएगा, क्योंकि सर्किट में एक्चुअली कहाँ सेल है, तो जो करंट है वो अब इसमें फ्लो करेगा, तो ये रेजिस्टेंस और कम कर देगा करंट की वैल्यू को। ठीक, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अब देखो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि भाई रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट कम हो रहा है ना। और एक और चीज़ क्या समझ में आई थी कि अगर मैं, ठीक है, ये तो चलो ऑब्जर्विंग वाली एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ होगी, जो एक्चुअल ओम ने करी थी एक्टिविटी, वही यहाँ पर समझ रहे हैं हम, फिर समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने एक्चुअल में एक्टिविटी क्या करी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर मेरे पास 2 कंटेनर है, उसमें वाटर फिल्ड अप है, ठीक, और ये आ गया, अब मैंने इन्हें पाइप से अटैच कर दिया। ठीक है, अब अगर इस टंकी में ज़्यादा पानी होगा और इस टंकी में उतना कम पानी होगा, तो उतनी स्पीड से ये फ्लो करेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, इसका मान लो V2 है, इसका मान लो V1 है, तो V2 माइनस V1 क्या है, ज़्यादा। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उतना ही वाटर तेजी से फ्लो करेगा। अब तेजी का मतलब क्या है, तेज का मतलब क्या है, अब यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, अब मान लो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज ज़्यादा, यहाँ पर चार्ज कम है, तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है तो वो चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज ही तो हमारा करंट है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आई फ्लो करेगा। अब देखो तुम्हारा सेल, देखो
सेल का यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पर क्या है कुछ कम। तो जब यहाँ से ये ट्रैवल करेगा तो इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है। तो यहाँ पर इस कंटेनर या टंकी से समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही करंट फ्लो करेगा, उतनी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि तुमने क्या पढ़ा था करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, कि कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। ठीक, तो जितना ज़्यादा यहाँ चार्ज फ्लो करेगा उतनी ही करंट की वैल्यू होगी। एक टाइम में अगर जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतनी करंट आ जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस से समझ में आ गया कि हाँ भाई पोटेंशियल जो डिफरेंस अगर मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, अब मैं इसको कम कर दूँ कि ये कंटेनर की वैल्यू थोड़ी सी कम है, मान लो V3 है, और ये देखो साइज सेम है V1 का, लेकिन V3 माइनस V1 जो डेल्टा V आया मेरा वो एक्चुअली कम है इस वाले डेल्टा V से, क्योंकि देखो इनके बीच में गैप क्या है, ये इतना बड़ा इतना छोटा, ये जबकि इतना बड़ा और ये उतना सेम साइज का। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर जो करंट चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कम थी, यानी कि एक रिलेशन आया V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो, उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना ज़्यादा ये बढ़ूंगा उतना ही करंट फ्लो करेगा, जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस कम करूंगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। अब तुमने हमेशा से देखा है कि जब कोई दो चीज़ प्रोपोर्शनल होती हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। जैसे तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा, फोर्स इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो एक g आया। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाते हैं, तो वो आता है IR। ठीक है, अब IR, ठीक, V इक्वल टू IR, तो R क्या था, V अपॉन I, और इसी जो ये कांस्टेंट आया इसी को हमने बोला रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या कंसेप्ट समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस क्या, वो कांस्टेंट वैल्यू जो हर एक वायर की या हर एक जो पाथ है पाइप की उसकी वैल्यू अलग होगी, वही चीज़ सेम जो है डिफरेंस क्रिएट करेगी कि किसी में कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, या कंडक्टर गुड कंडक्टर, मेटल गुड कंडक्टर क्यों है, और हमारे जो अदर है जैसे वुड हो गया उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है। ये सारे कंसेप्ट ये रेजिस्टेंस बता देता है। मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट आया R, तो R को मैंने ऐसे लिखा V अपॉन I, रिलेशन हो गया। ठीक, तो अब देखो मैंने R का रिलेशन निकाला V अपॉन I। ठीक, अब थ्योरी से अगर मैं सोचूं तो मैंने क्या समझा कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इस करंट की जो फ्लो की स्पीड है उसे कम कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या है, एक तरह से स्पीड ब्रेकर समझो, और उसके जो करंट की वैल्यू उसे कम कर रहा है। तो देखो अब R और I में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, मतलब अगर करंट ये बढ़ेगा, डेनोमीटर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, या ऐसे समझो कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो करंट कम हो जाएगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पर यही तो हमने जो थ्योरी में पढ़ा वही चीज़ इस ओम्स लॉ से आ गया, है ना। तो हमने ये ओम्स लॉ भी पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उन